नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ राजू आहिर और आप देख रहे हैं मेरी चैनल कहीं घूम के आए हम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने के लिए ले चलता हूँ जो हमारे कृष्ण जी से जुड़ी हुई, यानी कि माधवपुर घेड़। चलिए चलते हैं। अभी कैसो पहुंचने वाले हैं और यहाँ से तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर दूर है माधवपुर। और आज 16 मई 2021 तारीख में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 18 तारीख को यहाँ तोकते मतलब जो साइक्लोन आने वाला है वो 2 दिन के बाद है, तो पता नहीं हमें वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। मालूम तो फाइनली हम लोग मांगरोळ पहुंचने वाले हैं और रास्ते के ये नज़ारे आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो देखिए भैया, ऐसा है, मंजिल से पहुंचने से पहले रास्ते का भी मज़ा लेना चाहिए। तो आप लीजिए रास्ते का मज़ा और थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं मांगरोळ। तो हम लोग मांगरोळ पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें राइट जाना है पोरबंदर, मतलब पोरबंदर वाले रास्ते पे। तो अभी हम चलते हैं माधवपुर और यहाँ से हमारा मैप दिखा रहा है हमें राइट साइड मुड़ना है। तो चलिए हम लोग राइट साइड मुड़ जाते हैं और ये है नेशनल हाईवे 51। तो आप कभी भी आओ केशोद साइड से तो ये रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा अगर माधवपुर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं माधवपुर के बीच पे। और माधवपुर की जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, कृष्ण जी का विवाह वहाँ हुआ था रुक्मिणी के साथ। तो देखते हैं हमारी डेस्टिनी पे क्या है। कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे माधवपुर।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माधवपुर, यानी कि कृष्ण का जहाँ विवाह हुआ था उस नगरी में। तो यहाँ हमें पता नहीं कहाँ जाना है, पहली बार हम लोग आ रहे हैं, तो कई लोकल से पूछ लेते मंदिर किस साइड है, पहले जाते हैं मंदिर, उसके बाद चलेंगे बीच पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell us stay. And I know when you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of you in my fantasy. A place for me, a place to be. Out of you in my fantasy. Side. Maybe we're girls alive. Oh, you would make me cry. And I know when you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there. बात का डर था, वही हुआ, मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए। मंदिर के दर्शन होने वाले, तो हमने उनका नंबर ले लिया है। नेक्स्ट टाइम हम कभी भी इधर आएंगे तो आपको जरूर मंदिर के दर्शन करेंगे। लेकिन मधुबन खुला है और ये पुराना मंदिर भी खुला है, इसके दर्शन आपको जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पुराने मंदिर। ये जो साइड में आप देख रहे हो, 12वीं शताब्दी का मंदिर, तो वहाँ के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए
सदी का कृष्ण जी का मंदिर। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अभी शायद आपने अभी देखी एक विष्णु जी की मूर्ति बनी, और ये मंदिर अपने आप प्रकट हुआ है। सामने पुजारी जी ने बताया कि ये किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप प्रकट हुआ है और 12वीं शताब्दी का है। अभी गुजरात पुरातत्व विभाग के इसके कब्जे में, और इनकी नक्काशी काम आप देख सकते हो। और मंदिर में आइए, मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा। ऐसा बच्चा है, कोई देवी देवता की अप्सरा की मूर्ति रही होगी, और इसे कहते हैं हमारी ये भी देखिए। यहाँ पे भी कुछ अंश है मूर्त के, आप शायद देख सकते हो। मेरे ख्याल से तो ये हो गए महाकाली, ये जो है ये हो गया 12वीं शताब्दी का मंदिर। और आप कभी भी यहाँ माधोपुर आओ तो ये जगह देखो भैया। देखो, मंदिर के दर्शन तो शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया है आपके लिए। जो मेन पुरोहित है उनके साथ बातचीत हमारी हो जाएगी, लेकिन पहले हम चलते हैं यहाँ पे जहाँ रुक्मणी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। वो जगह का नाम है मधुवन। तो चलिए चलते हैं मधुवन। तो यहाँ पे लिखा है रुक्मणी मंदिर मधुवन, और वहाँ के महंत है श्री सुधीर बाबू। तो चलिए चलते हैं मधुवन रुक्मणी मंदिर। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ कृष्ण जी का विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार मधु नामक दैत्य यहीं रहते हैं। मतलब एक राक्षस था जिसका नाम मधु था। तो भगवान विष्णु ने अपनी गदा से उसका वध कर दिया। तो ये तो सब आपको YouTube में मिल जाएगा। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था और इस वन में लेके आया। यही वो जगह है जहाँ उन्होंने इसके साथ शादी की। तो चलिए, हमें परमिशन मिल चुकी है अंदर की शूटिंग की। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते मंडप।
सकते हो, यही वो जगह है, ये जो जिसको बोलते हैं चोरी का मंडप। तो सामान्य तौर पे आमतौर पे सब जगह ये 5-5 मटके हैं, हर एक खंभे पे, मतलब हर एक खंभे पे एक ये 5 मटके रहते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5, इधर भी 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी 5, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। अभी जो देखने वाली चीज जगह है वो आते हैं, 1 2 3 और 4। तो एक मटका मिसिंग है, मतलब कि एक जो मटका रहता है चोरी का, देखने सबके 5 है, इसके 4। क्यों? क्योंकि एक फेरा द्वारका में लिया था कृष्ण जी ने, इस वजह से इनका एक मटका। तो आगे पूछते बापू से थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या है। एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए रुक्मिणी मंदिर का। के बारे में हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक बार जो मंदिर के पुरोहित पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं और मंदिर के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार બાપુ, તમને जी મજા આવી મંદિર વિશે અમને થોડી માહિતી આપો। અમે રાજકોટથી આવીએ છીએ ને યુટ્યુબમાં એક અમે બેસી જાય। પછી આનું એવું મહત્વ છે કે અહીંયા છે ને બધાય 33 કોટી દેવતાઓ ભગવાનની જાનમાં આવેલા છે। અહીંયા મધુ નામનો દૈત્ય હતો, એનો વધ કર્યો, બરોબર। એટલે મધુવન, કાઢ નાખો બાપુ, વાંધો નહીં, આપણે મધુવનનું નામ દીધું અને માધવપુર ગામનું દીધું। આની નીચે ગામ બસેલું છે, આની નીચે। હા, એટલે આનું નામ મધુ નામનો દૈત્ય હતો એટલે આ ગામ અચ્છા, નામ સમજી ગયો। માધવપુર દીધું। બરોબર। પછી માધવરાયનું મંદિર છે ને ત્યાંથી ભગવાનની જાન લઈને અહીંયા આવે ભારતમાં। જી અત્યારે બંધ છે મંદિર। હા બાકી તો 4 વર્ષથી અત્યારે બધી બંધ છે વસ્તુ। હા, અને એકમાં ચોરીમાં એક માટલું ઓછું છે એટલે 3 ફેરા ફરે અહીં ભગવાન। ભગવાન અહીંયા 3 ફેરા ભર્યા હતા। બરોબર। એ અહીંથી ભગવાન જાય દ્વારકા, દ્વારકા તમે જોજો ત્યાં માતાજી રોકાઈ જાય, ત્યાંથી પછી છે ને બેટ દ્વારકા વળે। બરોબર। 3 ફેરા ફરી અને ત્યાંથી એક ફેરો અધૂરો હોય ત્યાં ત્યાં જઈને એટલે જે ચોથું આ ફેરો હતો એ ત્યાં ભગવાન અને બતાવજો બધું। આ મધુવન છે, હા, રૂકમણી માતાજીનું કન્યા પક્ષ છે, મહાપ્રભુજીની બેઠક છે, અને આ ચોરીના ફેરાનું મેન લગ્ન કરશે। મેન મંદિર છે ને આ જ છે, અંદર છે ને કુંવારી જગ્યા હતી, પવિત્ર ભગવાને પસંદ કરેલી। પછી દેવતાઓને એવું ભગવાને પૂછેલું કે આવું મને બતાવો કે કોઈ પ્રકારનું પાપ ના થયું હોય, જેથી કરીને કે કુંવારી મતલબ એકદમ શુદ્ધ જમીન એને શુદ્ધ જોઈ। જમીન હોય। બરોબર। પછી ગાંધર્વ લગ્ન કર્યા, જેથી કરીને ઝાડ પાન છે એ સમયમાં બધા દેવતાઓ હતા, ઋષિ હતા બધા, એટલે અહીંયા એનો વાસ થાય છે। જો અત્યારે તમે આ બધું એનું જે કાંઈ સત્ય અહીંયા જે જાળવામાં આપણે આવે એમાં વાંદરા છે, કાગડા છે, પછી ગમે એ દાન પૂન પેટ કાંઈ ધરે તો એમાં એની ભગવાન એક રોજી છે। ચોમાસામાં છે નહીં કાંઈ નહીં, બરોબર। જે કાંઈ કોઈ 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા કાંઈ ધરે અટાણા તો કોઈ માણસ આપણા જેવા કોઈ મહેમાન નીકળી જ આવે છે, હા, પણ આનો આ માતમ છે। પછી આની કોઈ જાતની હજી કોઈ જવાબદારી સંભાળતું નથી। અચ્છા, એવું છે। એટલે હવે એનું કંઈક કલેક્ટરમાં એ કંઈક લખાણ આપે ને કે આનું હવે આગળ વધારે થાય। અને તમે બાપુ કેટલા વર્ષથી મારે સેવા આપો? 45 વર્ષ થયા ભગવાન, 45 વર્ષથી સેવા આપો છો? બચપનથી મેં કરું છું। ઓહો, માં હતા, હમણાં ઓફ થઈ ગયા, સમજાય 90 વર્ષ થાય। હા, બરોબર। અને વારસાઈ સેવા છે અમારી એક ભગવાન। એવું છે, બરોબર।
આજી વચ્ચે પગથિયાવાળું ને સ્ટેજ જેવું છે, ત્યાં માંડવો શણગાર ત્યાં માંડવો શણગારે ને જેદી બારસનું જે આ માતમ છે આપણું, બરોબર, તો ત્યારે ધામધૂમથી આ બધું ઉજવાતું હશે. અને આ મારા ખ્યાલથી જે વધારાની જગ્યા છે ત્યાં માણસો બેસતા માણસો હશે, બેસે. બરોબર ને? એટલે એક જાતનું સ્ટેડિયમ જેવું જ છે. जो जगह है ये कृष्ण जी के विवाह के साथ ही जुड़ी हुई है। और बापू ने बताया कि ये जगह पे हमारे यहाँ पोखड़ा बोलते हैं, दूल्हा जो रहता है उसकी सास जो रहती है उसका नाक खींचती है, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में पोखड़ा। तो ये जगह जब बारात आती है तो पोखने के लिए है। और एक बात आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से शायद आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, इस साइड से आएगा। ये जो पीछे वाला मकान दिख रहा है आपको, वो मकान है रुक्मणी का कन्या पक्ष। तो चलिए चलते आगे। वन के दर्शन किए और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पांडवों के वक्त का है, मतलब बहुत पुराना हो गया। तो बहुत ही सुंदर जगह है, मन को शांति मिलेगी। कभी भी आओ दर्शन के लिए, बिंदास आप आ सकते हो। और एक बात, चलिए अंदर चल के दर्शन करें, आइए। फाइनली हम लोगों ने नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लिए हैं। और ये जो पीछे की साइड है, वहाँ साइड पे ओशो का आश्रम है, तो वहाँ तक भी गाड़ी जाती है। तो चलिए चलते हैं और ओशो का आश्रम आपको दिखाते हैं।
तो जंगल है तो जंगली पौधे भी हो गए, जंगली झाड़ भी हो गए, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स आप जो देखे इनको गुजराती में बोलते हैं राण, और ये अभी पूरी तरह पके नहीं है, जो पूरी तरह पीले होते हैं, मतलब ये अभी आधा कच्चा है आधा पका है। जो मतलब फल आप देख रहे हो ऊपर पूरे पीले पीले लगे हैं, तो ये जो रहता है वो जब पूरा पीला हो जाए तब आप इसको आराम से खा सकते हो। अभी हम खाएंगे तो इतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत मीठे रहते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ खाने के लिए। इसमें काले बीज रहते हैं लेकिन मज़ा आता है। पहुंच चुके हैं फाइनली ओशो आश्रम, जो कि माधोपुर गेट में है। इधर आके हमें बहुत से नज़ारे देखने पर आप देखो पूरा जंगल है, ये साइड देखो आप पूरा जंगल है। वो पत्थर की बड़ी बड़ी आकृतियाँ है, जैसे कि ये आँख हो गई, तो पता नहीं क्या चीज़ है। आगे भी जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी है, तो उनके बारे में जानते हैं अंदर किसी लोकल आदमी से। चलिए मेरे साथ। तो हमने मधुवन में जाके रुक्मणी जी का मंदिर देखा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने फेरे लिए थे, वो जगह भी देखी, ओशो का आश्रम भी देख लिया। और अभी चलते हैं मेन मंदिर की ओर, जो कि हाल में तो बंद है, लेकिन शायद पुजारी जी ने वादा किया था हमसे बात करने के लिए, तो कुछ बातें अगर वहाँ से मिल जाती है तो उनसे बात करते हैं।
चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो फिर से हम एक बार यहाँ माधवराय के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये जो जगह आप देख रहे हो, हम मंदिर के मुखिया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। हम लोग पिछले दरवाजे से है अभी, और रोमन भाई ने वादा किया था मुखिया जी से मिलवाने, तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, फिर से एक बार आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं माधव मतलब घेड़। तो घेड़ में जो माधवराय जी का मंदिर है, वहाँ के ट्रस्टी और सेवक और कर्ता धर्ता जो है वो हमारे साथ आज मौजूद है और इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। इनका नाम है रुचिर भाई से, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। अभी तो कोरोना काल की वजह से मंदिर बंद है, तो बताइए हमारे दर्शकों को कब तक ये मंदिर खोलने का चांस है और मंदिर के बारे में थोड़ी हमें जानकारी। वो तो आपको बताऊँ, सरकार से की जो गाइडलाइन है, जो सब सरकार से वो मंजूरी लेके तब खुलेगा, तब खुलेगा। सरकार की गाइडलाइन जो पब्लिक के हित में है, सब है, सब पब्लिक के हित में है। कोरोना वायरस है और पूरा विश्व हम प्रभु से प्रेरणा कर देंगे, पूरा विश्व कोरोना जल्द हो जाए, कोरोना लोगों में वो आनंद हो जाए। आप यहाँ कब से हो? यहाँ तो हमारी पीढ़ी है, तो वो 2-3 पीढ़ी से चलते हैं, मतलब उत्तरोत्तर चला वंश। और मंदिर के बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए ये मंदिर के बारे में, और जो पुराना मंदिर है उसके बारे में। पहले तो वो जो पुराना मंदिर है जी, पहले पुराने मंदिर में वो सब गिराते थे, वो माधवराय जी और अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र में से निकला हुआ है, ये समुद्र में से प्रकट हुआ है मंदिर। अच्छा अच्छा। तो फिर तो यहाँ कहीं समुद्र था, फिर समुद्र प्रभु की कुछ कृपा हुई, समुद्र खसरा गया, मंदिर बाहर है जी। और मंदिर में ये सब गिराते थे अच्छा। हमारे लिए।
तो जी फिर यहाँ से ये मंदिर अभी तो वो पुरातत्व का पास मंदिर है। फिर ये नया मंदिर है वो पोरबंदर के राजा के थे नटवर सिंह जी, पोरबंदर के राजा थे। उसका वाइफ है रूपाणी बाबू, उसने ये मंदिर बनाया। जी जी। तो वो ये जो पुराना मंदिर है वो 12वीं सदी का, जो 800 साल में 800 साल में ये भी आ गया वो। और ये मंदिर में जो नया मंदिर बनाया वो 200 बिना पौना 300 साल मतलब 300 के करीब साल हो गए। करीब साल जी। ये मंदिर में बनाया। और ये मंदिर में सब फिर वो आपको बताऊँ तो 84 बैठक महाप्रभु जी के, महाप्रभु जी। जिसमें 66 में बैठक माधव, ये 66 हुई। 66 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। और हमारे दर्शक अगर यहाँ आना चाहे तो किस मौसम में उसको आने का मतलब बड़ा मज़ा रहता है? जैसे जैसे मतलब रुक्मणी जी का विवाह है, कृष्ण जी ये का। आपको मैं बता दूँ, वो चैत्र मास में चैत्र शुद्धि 9 से चैत्र 5 दिन का 5 दिन का 5 दिन महोत्सव का। रहता है। फिर वो अभी वो इंग्लिश में तो मार्च अप्रैल में आता है। हाँ, तो तब बहुत मजा आता है, मजा आता है, मेला जैसा रहता है। मेला जैसा रहता है। ठीक है। तो ये जन्माष्टमी का उत्सव भी बड़ा होता है, जन्माष्टमी का। जी, कृष्ण जी है तो जन्माष्टमी का उत्सव बड़ा है। इसमें भी बहुत मजा आता है जन्माष्टमी में। ठीक है। तो अगली बार हम लोग आएंगे तो जरूर मतलब भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि सब खुल गया हो, सब पहले अच्छा हो गया हो, सब नॉर्मल हो गया हो और सब आराम से दर्शन कर सकें। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।